Good morning, class 6 students. Today we are going to start our new chapter. This is chapter number 3, Motions of the Earth in Geography. So, first of all, I want to say one thing that yes, first of all, I want to say you a important um, notice for you, that is map book. Okay, in this month, we also take map classes. आपने इससे पहले आई थिंक मैप को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ग्लोब को, और फिर उसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको फिल करना है ना। और फिर इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में जो स्टेट्स हैं उनको फिल करना, उनको समझना। और जो ओशियन है, जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, या कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं हमारी, इम्पोर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में जैसे बात हो, तो ज़रूरी क्या है स्टूडेंट्स, मैप बुक बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मंथ नहीं हो पाया था मैप क्लास, क्योंकि मैं पहले से बोल भी रहा था अगस्त में, और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग के पीडी टेस्ट आ गए थे, इसलिए फिर रिवीजन हो गया शुरुआत से, फर्स्ट चैप्टर से, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में। और फिर वो मंथ हमने पूरा रिवीजन ही चलने दिया, तो नो प्रॉब्लम। अब बेटा आपकी मैप क्लास होना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप ये इस तरह से पहले कभी नहीं पढ़े हैं। अब ज़रूरत है कि आपका जो नॉलेज है या जो आपका स्टडी का लेवल है या डेप्थ है उसको बढ़ाया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्ल्ड के मैप की मेजर जो चीज़ें हैं वो नहीं समझेंगे, बुक में तो हम देख लेते हैं, बट बुक में हमें तो वो चीज़ें तभी तक समझ में आती हैं जितना कि वो हमारे सामने होती हैं। अब जब हम आपको सारी एंट्री फिल करवाएंगे ना, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। जब आपको पहले से पता होगा कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, अफ्रीका इधर है, यूरोप इधर है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, इधर अटलांटिक है, यानी कि अब तक आपने सिर्फ जाना था, आपने याद की हैं चीज़ें कि 195 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उनकी कैपिटल ये है, और उनका कॉन्टिनेंट ये है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो जो मैप क्लास के अकॉर्डिंग ये सब लोकेशंस पता होंगी ना, ओशियंस की, कॉन्टिनेंट्स की, नॉर्थ पोल की, ग्लेशियर्स की। तो ये सारी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे बेटा ज्योग्राफी में मैं आपको सच बताऊं, तो ज्योग्राफी में जो आपका बेटा नेक्स्ट चैप्टर भी है ना इसके बाद, वो मैप वाला ही है जो चैप्टर है इसके बाद। तो वहाँ से चीज़ें और भी अच्छी सीखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि मैप में जैसे कोई चीज़ इंडिकेट की जाए तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक, कोई लोकेशन है तो उसको कैसे शो करते हैं, क्या तरीके होते हैं। हम मैप में बेटा स्केल कैसे करते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये इतने किलोमीटर या इस तरह की दूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ओवरऑल मैंने आपको मैप क्लास के बारे में बताया, जो हम इसी मंथ लेंगे, और ट्यूसडे को आपकी क्लास भी होगी उस चीज़ की, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है पहले आप वो समझ लें बेटा। आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ही मैसेज करें या मुझे कॉल कर लें, ठीक है। ग्रुप में आप ये बातें ना करें। आपको करना क्या है, आपको एक मैप बुक लेनी है बेटा मार्केट से, मैप बुक लेनी है आपको। और किस लेवल से लेनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप चाहे अपने मम्मी को बोलें, पापा को बोलें, या आप खुद उनके साथ जाएं, या आपके चाचा हो, गार्जियन जो भी हैं, मैप बुक चाहिए, लेकिन 6 क्लास की हो। किस पे बेस्ड, एनसीईआरटी पे बेस्ड। एनसीईआरटी मतलब ये जो आपकी बुक्स है ना, ये जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, ये एनसीईआरटी की हैं, ठीक, इंग्लिश मीडियम।
सीबीएसई स्कूल्स में अब तो मोस्ट ऑफ बोर्ड्स में एनसीईआरटी बुक चल रही हैं, तो आप कहेंगे अंकल सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी की 6 क्लास के लिए मैप बुक दिखाइए। आपको सिर्फ वही बुक लेनी है मैप बुक की। आई थिंक यू हैव क्लियर माई वर्ड्स, और आपको मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। इसीलिए ये बात ना हम क्लास में ही समझाना चाहते थे, हम मैसेज करके नहीं बताना चाहते थे आपसे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो बेटा आप लोग कोशिश ये करेंगे कि आप ये 2 दिन में परचेस कर लें। ठीक है, आसान है, आप मार्केट में चले जाइए, मिल जाएगी। और अगर नहीं आती है, कई बार क्या होता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, तो वो चीज़ आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप वो चीज़ ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी बात हो, आप बेझिझक मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं बेटा आफ्टर 1 PM। ठीक, आप उसके बाद जो पूछेंगे मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बेटा अगले मंथ से वीक से हम लोग मैप क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 6 क्लास के लिए एनसीईआरटी बेस्ड मैप बुक खरीदनी है। ठीक, जिसमें आपके ये देख रहे हैं मोशंस ऑफ अर्थ, ग्लोब, मैप्स, इस तरह के चैप्टर हैं, वो वहाँ दिए होंगे। और जब आप अपनी मैप बुक में हिस्ट्री का लोकेशन ओपन करके देखेंगे ना, अच्छी बात ये होती है कि जब आप मार्केट जाएं तो आप बुक ओपन करके देखें, तो आपके जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं बेटा, हिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री वाले चैप्टर्स की भी उसमें मैप में कई सारी लोकेशंस दी होती हैं। और देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है बेटा, उसमें इंडिया के हर तरह के मैप दिए होंगे, इंडिया के और वर्ल्ड के भी मैप दिए होंगे, जिसमें पॉलिटिकल मैप भी होता है बेटा और फिजिकल मैप भी होता है। अलग मैप दिए होंगे इंडिया के, इस विद स्टेट दिया होगा, एम्प्टी भी दिया होगा, ऐसे वर्ल्ड का होगा, कॉन्टिनेंट वगैरह ये सारी चीज़ शेयर की होंगी। तो आप बुक ओपन करके चेक करके देखो, अच्छा हाँ बुक तो अच्छी है, इसमें ज्योग्राफी भी दिया है, हिस्ट्री का भी दिया है। ठीक, आपको वही बुक लेनी है 6 क्लास की, एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी है। ठीक, वो हमें लेनी है सीबीएसई बोर्ड के में आपका स्कूल है उसके लिए। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप ना बस 6 क्लास के बेस्ड कोई भी मैप बुक ले सकते हैं, फिर कोई भी जो उनके पास अवेलेबल, लेकिन आप ओपन करके देखें बुक को ना, ओपन किया करो आप, बुक ओपन, बुक ओपन करो और देखो ये मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में उसमें बात की है कि नहीं की है, जो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखा करो जब आप लेने जाते हैं। मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बताया है कि नहीं बताया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये सारी चीज़ें ये बताया है कि नहीं बताया सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग। और हिस्ट्री की जो बहुत सारी लोकेशंस हैं ना इंडिया के मैप में, वो दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं, तो आप समझ जाइए आप एकदम सही बुक चूज़ कर रहे हैं, और फिर वो बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो। और जल्दी से बुक पे आप पेन यूज़ ना किया करो, डोंट यूज़ पेन। आप जल्दी से बुक पे पेन यूज़ मत किया करो, पेंसिल ही यूज़ करो, जब तक कि 1-2 दिन में अगर वो गड़बड़ मालूम पड़े तो आप उसको बैग भी दे सकते हो, जाके वापस दे सकते हो। ठीक, इसलिए आप पेन कभी यूज़ ना करें। तो ये थी मैप क्लास को लेके आपकी पूरी बात। ठीक, अब बेटा हम जरा अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की, मोशंस ऑफ द अर्थ, ये आपका चैप्टर 3 है ज्योग्राफी में। ठीक, ज्योग्राफी, तो इसमें है क्या कह रहा है, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत दिन से रिवाइज नहीं हुई होगी ना, कि रोटेशन भी करती है अर्थ और रिवोल्यूशन भी करती है। अच्छा, अब यहाँ से उनके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रोटेशन और व्हाट इज रिवोल्यूशन, एक क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज रोटेशन, एक हो जाएगा व्हाट इज रिवोल्यूशन। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, रोटेशन क्या है बेटा, ये आंसर है यहाँ से। ठीक, क्या आंसर है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, जब जो अर्थ होती है ना बेटा, अर्थ की एक एक्सिस होती है, वो इसी के चारों ओर ऐसे ऐसे यहीं यहीं अपनी जगह पे घूमती रहती है। जैसे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं यहाँ पे, ठीक,
आप यहाँ खड़े हो जाएं और आप यहीं यहीं अपनी जगह पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहें, तो वो चीज़ क्या होती है बेटा? रोटेशन। और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड जो है, दूसरा वर्ड है आपका रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा? ज़रा देखो तो उसका आंसर आपका अलग से है। वो क्या है? यहाँ से, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब जैसे यहाँ बेटा सूरज है, आपको मालूम है ना, एक ऐसे ऑर्बिट बनी हुई है, गोल गोल सी कई सारी लाइन बनी है अर्थ के चारों ओर। तो जैसे अर्थ यहाँ है, वीनस यहाँ है, कोई यहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें जब इस तरह से घूमती रहती है उसके चारों ओर, तो वो क्या बोलते हैं बेटा? उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सन है, और आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था सोलर सिस्टम में, तो ऐसे कई सारे ऑर्बिट्स बने हैं बेटा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ इस पूरे ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। तो किसके चारों ओर घूमना? सूरज के। तो वो क्या कहलाता है बेटा? रिवोल्यूशन, ठीक। तो रिवोल्यूशन उसको हम कहते हैं। तो ये आपके यहाँ से दो क्वेश्चन आंसर्स हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ रोटेशन, ऐसे। और उसका आंसर भी आपने समझ लिया। अब ज़रा देखिए दूसरा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। अब जैसे ये अर्थ है, ये यहाँ पे इसकी एक्सिस है, तो ये जो एक्सिस है ना, ये बेटा इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब हकीकत में कोई नहीं होती है। ये हमने इसको इसलिए बनाया है ताकि हम अर्थ के जो बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। वो जो सूरज के चारों ओर घूमती है ना बेटा ऐसे इस रेट पे, तो ये वाली लाइन इस ऑर्बिट के साथ, इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। जैसे यहाँ पे है, ये अर्थ है, तो अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है ना बेटा, ऐसे झुकी हुई है, और उसकी ऑर्बिट का जो क्या कहते हैं पॉइंट है वो इस तरह से है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे और यहाँ यहाँ पे जो ये वाली लाइन है झुकाव, ये झुकाव बेटा इसका 66.5 का है विद इस ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो इसकी ये ऑर्बिट कक्षा है इसके लिए। तो ऑर्बिटल प्लेन एक नया वर्ड आया आपके लिए। आगे देखिए, द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ये भी इतना छोटा सा आंसर है बेटा इसका, क्या? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एट द ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट होती है ना, जिसमें अर्थ इसके चारों ओर घूमती है, उसका जो पूरा मतलब प्लेन फॉर्म करती है, एक रास्ता तय करती है, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ तो लाइट रिसीव करती है सन से। ड्यू टू द स्फेरिकल स्पेस शेप ऑफ द अर्थ, स्फेरिकल मतलब थोड़ा गोल में है ना अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो सूरज जब यहाँ होता है बेटा, तो एक साइड से ही तो उसकी रोशनी मिलती है, इस साइड उसको रोशनी नहीं मिलती। और जब अर्थ फिर घूम के दूसरी जगह आ जाती है, तो इस साइड रोशनी मिलती है, इस साइड नहीं मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। मेनली आपने तीन चीज़ें सीखी आज, रेवोल्यूशन सीखा, रोटेशन सीखा, ऑर्बिटल प्लेन सीखा। ओके। और मैप बुक के बारे में आप बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको 2 दिन में परचेस कर लेनी है, ताकि हम ट्यूसडे से अपनी जो मैप क्लास है उसको स्टार्ट कर सकें। कोई भी क्वेरी आए उसके रिगार्डिंग इसके रिलेटेड, तो आप मुझे 1 PM के बाद ही कॉल मैसेज करेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो ये अभी 2 और 3 क्वेश्चंस आपको करने थे, ये आपको होमवर्क है बेटा, ठीक। अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आपको यहाँ बोल देते हैं व्हाट इज़ रेवोल्यूशन और व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन, या रोटेशन, व्हाट इज़ रोटेशन, व्हाट इज़ ऑर्बिटल प्लेन, तो आप उनके आंसर्स को यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। यही आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आंसर्स आपको करके भेजने हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड रिमेंबर ट्यूसडे मैप क्लास, मैप बुक आपको लेनी है 2 दिन। ओके, थैंक यू।